भी देखा है सब कि हैंगिंग करना चाहिए, चौराहे पे लाइट बोर्ड पे टांग करके ये करना, सब कुछ देखा था मैंने, फेसबुक पर चेक किया था। ये तो चतुर्वेदी है जी मैम, ये कॉलर का ही है। जी मैम, तो मैम इसमें बकायदा पेज में जो आजकल कुछ केसेस हो रहे हैं उसका हमने डाला है फोटोज, जो अखबार के उनके व्यूज आते हैं वो हमने लिखे हैं। और प्लस इस पे आप देख सकते हैं 329 लाइक्स मिले हैं, दैट मीन्स 329 लोग इसे अभी तक देख चुके हैं और पसंद करें, उन्होंने अपने कुछ कमेंट्स दिए हैं, व्यूज दिए हैं इस पर। वो तो एक मुद्दा ही ऐसा है ना, जी जब मुद्दा ऐसा है और इस समय गर्म है, और जब गर्म होता है ना तब लोग एकदम से बाहर निकल के आते हैं, और जैसे ही ठंडा हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ हुआ था सिटी सेंटर में केस, तो तभी के बाद ये सारे ITM कॉलेज हम लोगों ने, हर किसी ने इसमें आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो उसमें पकड़ा गया तो सबने सोचा ठीक है अब तो कोर्ट में केस चला गया, और कोर्ट में केस चला गया तो सोच लिया कि अब तो कुछ ना कुछ उसे सजा मिलेगी, सजा का इंतजार करते हैं। और फिर कोर्ट में क्या होता है, उसके रिजल्ट्स तक जो यूथ है वो बड़ा हो जाता है वो और आगे वो उसको टाइम ही नहीं है इतना कि फिर वो मालूम करे कि आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, दोबारा से आवाज़ उठाए उसकी। मैम लेकिन इसके लिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पर भी करा गया था। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपोज किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे डाली। फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेटर भेजे गए थे सभी के, और उसमें कहा गया था जल्दी से जल्दी सुनवाई हो उसकी। तो मैम ऐसा कुछ हुआ नहीं उस चीज़ के लिए, बस वो कुछ नहीं हुआ, वो सारा का सारा मैटर था वो डंप हो गया, और एट प्रेजेंट ही सारा का सारा फिनिशिंग पे है, कोई रिजल्ट नहीं निकला है। और वही चीज़ है कि अभी दिल्ली में जो केस हुआ है उसके डेली हाईलाइटेड हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसी के लिए हम कैंपेन ये चला रहे हैं ग्वालियर में कि वो चीज़ रिपीटेशन पे ना जाए, और फिर भी वो चीज़ रिपीटेशन पे जा रही है। एट प्रेजेंटली शायद कल परसों भी ये केस हो ही गया है यहाँ पर। तो ये क्या है, मतलब इसके लिए कोई ऐसा कोई फास्ट रूल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बन रहा है अभी तक, जिसकी वजह से कोई स्टेप, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेप ले सके। फिर भी हम कहेंगे कि हमारे यहाँ ग्वालियर में इस केस के बाद से जब SP साहब आए हैं जी, ये पाठक जी, इन्होंने जितना सक्रियता दिखाई है शायद आज तक कभी नहीं दिखाई है, और वो उस पर अमल भी कर रहे हैं। अगर कोई भी एक भी फ़ोन करता है तो मेरे ख्याल से मतलब टाइम नहीं लगता है, अगर कोई टेस्ट भी करना चाहता है कि क्या होगा तो भी वो टेस्ट में ये चीज़ पास पाई गई है कि तुरंत पुलिस पहुंचती है और उस पर कार्रवाई होती है, पकड़ के लाया जाता है। और यहाँ तक भी SP साहब ने बताया था और पेपर के माध्यम से भी मालूम पड़ा था कि जब किसी लड़की के साथ ऐसी कोई यहाँ पर एक हादसा हुआ था तो उसके जो पेरेंट्स थे, उसके फादर ने, और लड़की को नाम ना बताते हुए बताया गया था कि कहीं से उसको पकड़ के, और उन्होंने ये बात की थी कि लड़की को तो पुलिस परेशान नहीं करेगी, उसको सीधे पुलिस को आदेश दिए गए थे कि वो उनके घर तक छोड़ के आएंगे लड़की को, पुलिस वाले, और उनके पेरेंट्स को बताएंगे कि ये ऐसी ऐसी पोजीशन में लड़की पाई गई, लेकिन लड़के को पनिशमेंट देंगे और उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जब ये हुआ, लड़की के घर पे जब पहुंचाया गया तो ये हुआ कि उनके पेरेंट्स घर पे से अपने पास SP ऑफिस में आकर के उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि ये जो कुछ हुआ है मेरी लड़की से गलत हुआ है, लड़की से भी उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ऐसी सक्रियता है, लेकिन उसको लड़कियों को फ़ोन तो करना पड़ेगा ना। मैम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या यहाँ पर आता है कि जो हमारा लोअर लेवल है, जो हमारे पुलिस है या जितने भी हमारी फोर्सेस वगैरह, उनका जो लोअर लेवल है वो इतना ज़्यादा करप्टेड है कि वो ऊपर बात पहुँचने ही नहीं देते हैं। वो वहीं के वहीं उसके लिए तो मतलब ये समझ में नहीं आता कि उसके लिए हम लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। अगर नहीं पहुँचने देते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं पहुँच सकते या आप नहीं पहुँच सकती बड़े लोग लेवल तक, ऐसा नहीं है। ये छोटे लोग भले ही ना मिले, लेकिन बड़े SP साहब हैं या कलेक्टर साहब हैं या कमिश्नर साहब हैं, ये लोग आप जाएंगे तो आपकी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे और आपसे ज़रूर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेंगे, तो हमको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि यहाँ से हम नहीं अपनी बात पूरी करवा पा रहे हैं तो हमको ऊपर तक पहुँचना पड़ेगा। और लड़कियों को भी दूसरी बात भी मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों का भी इसमें कई परसेंटेज, भले ही वो उसको कहा जाए कि हम गलत कह रहे हैं, बहुत से परसेंटेज, बहुत ऐसी बातें हैं, क्योंकि लड़कियां बाहर से बहुत आ गई हैं, लड़के बाहर से बहुत आ गए हैं, उस शहर में उनको डर नहीं होता अपने पेरेंट्स का, अपने रिश्तेदारों का, तो वो निडर होकर के बिल्कुल ये नहीं सोचते कि हमारे साथ क्या होगा। और रात बिरात और ऐसे वक्त में जब उन्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए, किसी से ये मालूम है कि हमको लिफ्ट नहीं लेना चाहिए, हमको मालूम है कि हमें इस तरीके से किसी की गाड़ी में नहीं जाना चाहिए, किसी का कोई भरोसा नहीं है कि आपकी लाइफ के साथ क्या हो जाएगा, तो अपने को सेफ रखने के लिए थोड़े बहुत तो
जो बातें हैं, जो उनकी पॉइंट्स हैं, उनको लड़कियों को भी बताना बहुत ज़रूरी है। जो आपने बताया अभी कि हम लड़कियों को बताना चाहते थे कि वो कैसे सेफ है और उन्हें क्या क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम ये आती है कि वो लोग अपने फ्रेंड्स को बताते हैं तो फ्रेंड्स लोग उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं, और अगर पेरेंट्स को बताते हैं तो पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि तुम लोग पुलिस में जाओ या फिर कोई एक्शन उठाओ उसके खिलाफ। नहीं, आजकल लड़कियां मैं नहीं समझती कि वो इस चीज़ की परवाह करती हैं कि पेरेंट्स क्या। आप देखिए ना, पहले मीडिया के सामने आने में भी लड़कियां, पेपर में अपनी फोटो भी देने के लिए लड़कियां डरती थी। आज देखिए, मैंने कल देखा न्यूज़ में कि वो कलेक्ट्रेट में लड़कियों ने जो घेराव किया है, सब गए। बट मैम वही अगेन बात मैं कहना चाहूँगा इंटरप्ट करते हुए आपको कि ग्रुप में तो कहते हैं कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धो लेता है, लेकिन खुद कोई आगे बढ़ के खुद इंडिविजुअल नहीं आता। जब मैंने खुद बात की कुछ गर्ल्स से KRG की, तो मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं मेरा प्रॉपर। उन्होंने खुद ये बात कही कि हमारे पास ये इंसिडेंट हुए। आप बात कर रहे हैं कि चलिए पब्लिक प्लेस पे ऐसा हो रहा है, मीन्स क्या पब्लिक नहीं देख रही या और लोग कुछ नहीं कह पा रहे हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, या फिर मैं कह रहा हूँ KRG के आसपास भी हो रहा है, तो वहाँ पुलिस प्रशासन भी मतलब कई बार अनदेखा कर देता है उस बात को। नहीं कर देता है पुलिस प्रशासन, तो मेरे ख्याल से अनदेखा नहीं कर सकता। आजकल तो हम देख रहे हैं कि वो अनदेखा नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए मैं सोचती हूँ कि पहले भी बात हुई थी कि अपने को जगह जगह सेमिनार्स करने चाहिए। लेकिन मैम और सेमिनार्स में ऐसे ट्रेंड लोगों को बुलाना चाहिए जो ये बताएं कि हमारी सुरक्षा, लड़कियों को अपनी सुरक्षा स्वयं कैसे करनी है। ये बात आई थी, मिर्ची पाउडर की बात आई थी। आज तक कभी देखा कोई एक भी केस आपने सुना किसी लड़की ने स्प्रे किया हो? आप बताइए क्यों नहीं रखती हैं लड़कियां मिर्ची पाउडर? कितने दिन से ये बात हो रही है कि मिर्ची पाउडर रखें। क्या आपकी पॉकेट में है मिर्ची पाउडर? स्प्रे है कोई? आप डीओ भी रख लें कोई। हम कहते हैं आप मिर्ची पाउडर ना रखें, आप डीओ रख लें। आपने डीओ भी अगर स्प्रे कर दिया आंखों में तो भी वो व्यक्ति आपके ऊपर हमला नहीं कर सकता। आप कार में हैं, आपकी जेब में अगर डीओ है, आपने उसी समय अगर 2-3 लड़के हैं और आपने डीओ छिड़क दें या मिर्ची पाउडर, मैं कहती हूँ इतने के बाद भी, उस इंसिडेंस के बाद भी कितनी ये बात कहा गया कि आप लोग मिर्ची पाउडर रखें, आप लोग स्प्रे रखें, आप लोग कुछ ना कुछ नुकीली चीज़ ऐसी, आप पिन है या कोई ऐसी आलपिन है, इस चीज़ को कहीं भी आप अपने अंदर रखें तो आप कर सकती हैं कुछ। ठीक है, पिन नहीं कर सकती है, लेकिन ये स्प्रे जैसी चीज़ तो इतनी सक्सेस होगी। लेकिन आज तक भी उस 6 महीने के बाद भी हमने नहीं सुना कि किसी लड़की ने कोई बात होने पर किसी की आंखों में स्प्रे कर दिया या उसको स्प्रे कर दिया। बड़े होने के नाते मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब कोई किसी के ऊपर बात आती है तो हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब किसी चीज़ को सजेशन दिया गया और आप लोग भी समझदार हैं तो वो चीज़ हम कहते हैं क्यों नहीं बिकी और क्यों नहीं आई आपकी पॉकेट में। इसका रिकॉर्ड जी हाँ, नहीं अवेयर बहुत किया गया। इस सिटी सेंटर के केस के बाद बहुत अवेयर किया गया इस चीज़ के लिए। अखबारों में रोज़ दिया गया आप लोग मिर्ची पाउडर रखें, आप लोग न्यूज़ में दिया गया, लेकिन उसके बाद भी हमने नहीं सुना कि इतने महीनों के अंदर किसी एक भी केस में ये मालूम पड़ा हो कि इस लड़की ने अपने आप को सेफ बचाया और उसने स्प्रे किया। और वो केस आया था ऐसा अंबा से केस आया था, जस्ट सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जस्ट सामने एक बंदी ने 4 बंदों को अकेले पीटा था। वो भी कैसी, जस्ट ये रेप से जो हम लोगों का स्टैंड पड़ा रहता है उसके थ्रू उन्होंने मतलब उसको उस पूरा का पूरा स्टैंड उठा के उसने आंख पे मारा। वो लोग ड्राइव नहीं कर पाए थे, उसने 4 को पीट लिया था। ये केस अभी शायद रिसेंटली 20 डेज पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो अच्छी बात है ना। और मतलब तो आपको जब लगता है कि कोई सुरक्षा हमारी नहीं कर सकता तो स्वयं सिद्धा बनने से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप खुद स्वयं सिद्धा बनिए। आप लोग सब लड़कियां जो हैं या महिलाएं, इवन महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है ना। आज चेन छिन गई, आज किसी की रोज चेन इसके बुजुर्ग महिलाओं की हो रही है। चलो हम बुजुर्ग महिलाओं की बात मान सकते हैं कि वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती है, उनके साथ इंसिडेंट्स होते नहीं है। उनके साथ ही बेटा बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं। जितनी चेन इसके नहीं हुई है वो वृद्ध महिलाओं की हुई है। स्नैचिंग्स वगैरह चल रहे हैं, पर ऐसे कोई केसेस नहीं हो रहे हैं जैसे कि मर्डर हो जाना, रेप हो जाना या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है इतना खास जितना कि यूथ में ये चीज चल रहा है। वो देखिए बहुत से केस अपने सामने भी नहीं आते हैं। कई बार ऐसा हुआ उन्होंने वृद्ध महिलाओं को धक्का मार दिया या छीन लिया तो उनको सर में चोट आ गई, वो आज तक जो है कोमा में है। ऐसी पोजीशन भी है। तो ऐसा नहीं है कि पोजीशंस नहीं आए, पोजीशंस हैं इन सब बातों की। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी। एक दूसरी बात, मैं एक जर्मनी से एक महिला आई थी, एक चेन्नई में है
एक कृष्णानंद करके ऐसी कोई है जो इस टाइप के सेमिनार्स करते हैं, और मैंने स्वयं उस सेमिनार को दिल्ली में और वो इंदौर में अटेंड किया था। तो वो लड़कियों को और महिलाओं को सबको एक बहुत बड़ा एक सेमिनार करके उसमें पूछते हैं आपके साथ कभी कोई ऐसे हादसा हुआ है या आपके कोई अनुभव हो तो बताइए। तो वो सारी चीज़ें पूछने के बाद वो स्वयं भी एक एक पॉइंट बताते हैं। जैसे कि मैं ही आपको एक पॉइंट बताती हूँ, देखिए आप खड़े हुए, आप यहाँ आइए, आप इस साइड आ जाइए। जी मैम प्लीज। आइए, आप भागने की कोशिश करेंगी, आप भागिए, हैं? तो मैं आपको पकड़, आप भागिए, भागिए, नहीं भाग पा रहे, ये देखिएगा, ये हड्डी को अगर आपने पकड़ लिया कस के, तो आप भागने की कोशिश करिए, देखिए आप भाग नहीं पाए, कस के कुछ जोर लगाइएगा। तो आपको ये इस टाइप की चीजें कुछ थोड़ी सी ट्रेनिंग के द्वारा और उसके द्वारा सीखना चाहिए, और मैं बहुत जल्दी ऐसा एक सेमिनार करने जा रही हूँ। तो एक तो संगीता नंबर लिख लेना इन लोगों के, मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, बहुत जल्दी ऐसा एक सेमिनार करने जा रही हूँ। तो उसमें मैं उनको ही बुलाऊंगी और करवाऊंगी कोई जगह अच्छी देख करके, और उसमें काफ़ी मतलब कुछ आप लोगों को मालूम पड़ेगा। जैसे जूडो कराटे ये सब तो खैर ठीक है नहीं आते, लेकिन एक एक पॉइंट्स हमें क्या, इवन उसमें ये तक बताया गया कि आँखों में पट्टी बांध के, अगर कोई हमारे चोर आंखों में पट्टी भी बांध जाता है और हमारे आंखों में पट्टी बंधी है, तो हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि वो स्टेप पैर की आवाज किस साइड से है, वो तक बताते हैं कि आप ये समझ पाए कि कौन किस साइड है और किस साइड क्या हो रहा है। तो इतनी अच्छा अनुभव उन्होंने मतलब हमें उस सेमिनार में दिया। तो ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए, स्कूल में होने चाहिए, कॉलेज में होने चाहिए, और उन सबके साथ साथ जब तक खुद लड़कियां भी अपने आप का सुधार नहीं करेंगी, इस बात पे कंट्रोल नहीं करेंगी कि हमें अपनी मर्यादा में रहना है, और टाइम से हमें अपनी कोचिंग वगैरह ये सब जो कुछ है वो करना है। हमें ऐसी चीज़ नहीं करना है जिसको देख करके, जैसे कि आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हैं, आपके साथ कोई फ्रेंड है, तो जो ड्रिंक किए लड़के हैं या जो हैं वो आपकी एजुकेशन को देखते हुए आपकी जो एक मॉरल वो हो गया है, एक सोसाइटी में ये चीज़ हो गई है कि आजकल आप लोग एक साथ कोएजुकेशन में रहते हैं, पढ़ते हैं, उस चीज़ को वो लोग नहीं समझ पाते हैं। जो अनपढ़ लोग हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं, वो आपकी दोस्ती को दोस्त नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि आप ही करेक्ट हैं, आप किसी लड़के के साथ हैं तो चलो उसने ऐसा किया तो हम भी सही, जब उसके साथ आप घूम सकती हैं तो हम भी सही, तुम एक के साथ रह सकती हो। ये मेंटेलिटी उन लोगों की होती है, वो ये नहीं सोचते आपका फ्रेंड है, आपका क्लासमेट है, या आपके ऑफिस में आपका वो एक चीज है ना कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो क्यों नहीं हो सकते? वो अपने इंडिया में जो एक चीज है, और लोग बदल रहे हैं, बदलाव तो आ रहा है। आज भारत में इतने चेंजेस आए हैं कि बड़ा अच्छा लगता है कि इससे माँ बापों की प्रॉब्लम बहुत कम हुई है। आप लोग खुद से भी लड़कियां अपने ऑफिस में रहते हुए अपने साथ के बंदे को सालों देखती हैं और उसके बाद मैरिज करती हैं, तो बहुत अच्छा रहता है कि एक साथ एक नेचर मिलता है, एक जॉब मिलता है, पेरेंट्स को भी इसमें ये तसल्ली रहती है कि आपने देखभाल के अपने आप स्वयं से शादी की है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं, वो बदलाव तो आया है, लेकिन हमको ये देखना है कि हमें किस समय कैसी जगह में अपने फ्रेंड को साथ में रखना है, यूज करना है, कहाँ हमें बैठना है, कहाँ नहीं। दोस्ती की तरह होना चाहिए, और अच्छा दोस्त वही है जो ये भी सोचे कि मतलब हमारे साथ में हमारी फ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। और वो तो बेचारे पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो पुलिस के चंगुल में भी फंस जाते हैं और दुनिया पिटाई भी खाते हैं, तो लेकिन फिर भुगतता कौन है? लड़की है ना, उसकी तो मर्यादा उसकी खराब होता है। आगे से पेरेंट्स भी गालियां देते हैं और फ्रेंड्स भी लोग कमेंट्स करते हैं, तो भुगतना लड़की को ही पड़ता है। तो क्यों नहीं, हम जब इतने शिक्षित हो रहे हैं, ओपन माइंडेड नहीं है, लोगों की मेंटलिटी बहुत चीप है, वो लोग तो उनको नहीं बदल सकते ना मेंटलिटी।